फरीदाबाद के सेक्टर 65 में 5 साल पहले ब्याह कराई एक बहू ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए घर के बाहर टेंट लगाकर धरना दे दिया। नेहा भाटिया का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके 4 साल के मासूम बेटे को अगवा कर कहीं छुपा दिया है और वह उसे मिलने नहीं दे रहे। पिछले 4 दिनों से नेहा अपने भाई और मां के साथ पुलिस थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं निकला समस्या का कोई समाधान। टेंट लगाकर चिलचिलाती धूप में घर के बाहर बैठी यह महिला कोई और नहीं है, इसी घर में 5 साल पहले बहू बनकर आई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति और उसके परिजनों के साथ अनबन के चलते इस घर ने नेहा को 5 दिन पहले निकाल दिया। इतना ही नहीं, नेहा ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका 4 साल का मासूम बेटा भी इन लोगों ने कहीं छुपा दिया है, जिससे वह मिलने के लिए पिछले 4 दिनों से पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नेहा को उसके 4 साल के मासूम बेटे से नहीं मिलवाया। आखिरकार नेहा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने ससुराल के सामने ही टेंट लगाकर बैठने का फैसला किया। उसने कहा कि जब तक उसका बेटा उसे नहीं मिल जाता वह घर के बाहर ही टेंट लगाकर बैठी रहेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो किसी ने भी घर का दरवाजा नहीं खोला और न ही मीडिया के सामने अपना कोई पक्ष रखा है। फरीदाबाद से अर्जुन माथुर की रिपोर्ट। मैं सेक्टर 65 से बोल रही हूँ सर। 65 में 2722 नंबर है, वीटा बूथ है सर उसके पास। जी 2722 हाउस नंबर, हाँ जी, सोसाइटी के पास ही लगते हैं। ये हुडा मार्केट है साथ में। जी मैंने पहले भी कॉल की थी सर। 26 तारीख को भी इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, उसके बाद मैंने उनको कॉल किया और मेरे पति अभितेश भाटिया, मेरे मम्मी पापा तो नहीं थे उस दिन, 26 तारीख की बात है। उस दिन मेरे मम्मी पापा, आप आए थे? जी आप आए थे, हाँ जी आप आए थे। उसके बाद जान मोहम्मद सर थे ऑन ड्यूटी। जी आप आए थे, आपने मेरी हेल्प की थी, वो मैं नहीं भूलूंगी, जिन्होंने की थी। हाँ आप आ जाइए। जी आ रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? नेहा भाटिया है मेरा नाम। अभी मेरी महिला बबलू। आज आप धरने पे बैठे हुए, क्या कारण है धरने पे बैठने का आपका? मेरे को मेरे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, मेरे को मेरा बेटा नहीं दिया जा रहा है। 5 दिन से मैं पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही हूँ। सबके कमिश्नर सर तक मैं मिल के आई हूँ, उन्होंने बोला है कि इसको इसका बच्चा दिलवाया जाए। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलता है। SHO सर को बार बार उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किए हैं, उसके बावजूद भी वो मेरी कहीं से कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। कल उन्होंने IO भेजे हैं, वो अंदर जाके देख कर आए हैं। उनके घर का तो कोई भी आदमी बाहर नहीं निकला है। बाहर निकले हैं तो एक हिमांशु भाटिया, जो खुद तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, मर्डरर हैं बहुत बड़े। इतने साल वो तिहाड़ जेल में रहे हैं। और उसके बाद एक गौरव भाटिया हैं, इनके जीजा के भाई, गौरव कपूर है उनका नाम, और वो अभी रेप केस में रिसेंटली बाहर निकले हैं। मुश्किल से भी उनको 10 दिन हुए होंगे। रेप केस चल रहा था, उन पे उम्र कैद की सज़ा थी उनको, और अब वो निकले हैं बाहर और फिर वो इन पचड़ों में पड़ रहे हैं। और अब उनको उनकी सुनवाई की जा रही है। उनकी सुनवाई हो रही है, इतने बड़े क्रिमिनल्स की सुनवाई हो रही है। पुलिस क्रिमिनल की बात सुन रही है और आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। मुझे तो ऐसे चुप करवाया जा रहा है। चुप हो जा तू। क्या नाम सर आपका? दीपक जी, आज आप यहाँ पर बल्लभगढ़ पहुँचे हो, क्या मामला है? टेंट लगाकर आप बैठे हुए हो। आप लोग आए हो सर, पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मदद के लिए आए हो। ये मेरी मामा की बेटी हैं टोहाना से और मैं फतेहाबाद से हूँ। दिनांक 26/7 से मेरी बहन के साथ यहाँ पे मारपीट हो रही थी, जिसकी शिकायत मेरी बहन ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में दी। तो 26 तारीख को पुलिस ने दबाव में लाकर दोनों पक्षों को समझौता करा दिया और इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने लिख के दिया कि मैं अब अपनी वाइफ को शराब पी के नहीं मारूंगा और 15,000 रुपये महीना अपनी वाइफ को भी दिया करूंगा। तो बस उसके बाद 28-29 तारीख को दोबारा इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। उसके लिए जब नेहा ने कंप्लेंट करी दोबारा आदर्श नगर थाना में जाकर, तो पूरा दिन वहाँ पे पुलिस स्टेशन स्टाफ ने, जो भी स्टाफ था, इसको पूरा दिन खड़े रखा, भी सुनते हैं आपकी बात, और शाम को बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तेरा कुछ नहीं हो सकता। इनको बस एक रसीद दे दी, कोई FIR दर्ज नहीं करी इसके उस पर और कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो अगले दिन फिर
मेरे से इन्होंने बात करी तो मैंने कहा कि आप दोबारा थाने में जाओ, देखते हैं क्या होता है। दोबारा ये थाने में गई है, सारा दिन वहाँ पे जाके खड़ी हुई है और शाम को फिर बोल दिया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू यहाँ से चली जा। मतलब सारा दिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इससे बात भी नहीं करने आया है। 1 तारीख को फिर हम यहाँ पे आए हैं, 1 तारीख को फिर हम आदर्श नगर थाना में गए हैं। आदर्श नगर थाना में सुबह लगभग हम 11 बजे पहुँचे हैं, तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पे मौजूद नहीं था। सिर्फ एक बर्फ़ी मैम थे, वो वहाँ पे मिले। हमें बोलते हैं कि CWC के लिए नेहा को बोला गया था कि 1 तारीख को आप आ जाओ, CWC वालों को बुला के आपका बच्चा आपको दिलवा देंगे। पर जब हम 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पे पहुँचे, बर्फ़ी मैम को हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम 11 बजे साढ़े 11 बजे पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने बोला आ जाओ, कोई नहीं, CWC को बुला लेंगे हम। हमारे पहुँचने के बाद कोई CWC उन्होंने नहीं बुलाई। लड़के वालों से संपर्क किया तो बर्फ़ी मैम बोलते हैं कि लड़के वालों का नंबर स्विच ऑफ है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैं अपनी बहन को लेके CP ऑफिस गया हूँ। CP सर से मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी है, सर मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ, आप हमारी 5 मिनट बात सुन लें। CP सर ने जब हमारी बात सुनी तो तुरंत आदर्श नगर थाना में उनको कंप्लेंट दिया है SHO को, मतलब आदेश दिए कि लड़की को अपना बच्चा इमीडिएट दिलवाया जाए। उसके बाद जब हम आदर्श नगर थाना में SHO ने हमें बोला कि आप 5 बजे आ जाइएगा शाम को, 5 साढ़े 5 बजे। तो हम 5:30 बजे जब पहुँचे तो आदर्श नगर थाना ने हमसे मीटिंग करी और हमें बोला कि कहाँ गए थे तुम, ये नेहा भाटिया कल मुझे बोल देती, CP सर के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, ACP के पास जाने की। मैं हम ACP के सर के पास नहीं गए, हम CP सर के पास गए हैं।